क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। तो बच्चे इस क्वेश्चन के लिए आप अपने पास एनसीईआरटी रखना। साइड्स AB and BC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and QR and median PM of triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं। दोनों ट्राइंगल्स में देखो AB अपॉन PQ यानी AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, BC अपॉन QR इक्वल टू AD अपॉन PM, AD अपॉन PM। बेटा AD और PM जो है ये दोनों ट्राइंगल्स के मीडियंस हैं, ठीक है। अब इन तीनों की जो रेशियो वो सेम दे रखी है आपको, यानी दो साइड्स का रेशियो और साथ में दोनों मीडियंस का रेशियो ये आपको सेम गिवन है, इक्वल गिवन है। और साथ में ये भी क्या रखा है, AD एंड PM आर मीडियंस, ठीक है। तो हमें इसमें दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है, ABC और PQR को। तो सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे देखना। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR। खाली ये दो साइड चेक करो एक बार आप फिगर में, AB अपॉन PQR, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, BC अपॉन QR। यानी हमें ये दो साइड जो है वो इक्वल रेशियो में दे रखी है, सेम रेशियो में दे रखी है ना। अगर मैं इनके बीच वाला एंगल भी इक्वल ले आऊँ, देखो ना ये जो दो साइड्स हैं AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, अब इन दोनों के बीच का अगर मैं एंगल इक्वल ले आता हूँ तो मैं कह सकता हूँ ना कि ये दोनों ट्राइंगल SAS क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएंगे। SAS क्राइटेरिया में क्या होता था, जो भी दो साइड है ट्राइंगल की उनके बीच वाला एंगल जो है, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाए, दोनों ट्राइंगल के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल हो जाए, और साथ में एंगल्स के दोनों तरफ वाली जो साइड है वो सेम रेशियो में हो जाए। यही तो था SAS के अंदर। तो हमें कुछ यही करना है इस क्वेश्चन के अंदर। मुझे अब क्या करना है, बस ये दो एंगल को इक्वल लेके आना है। जिस स्टेप में मैं ये दोनों एंगल्स को इक्वल ले आऊँगा उसके बाद मैं बहुत ईजिली जो है इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है बेटा। तो स्टार्टिंग हमने कैसे करनी है, देखो आपको क्वेश्चन में गिवन है AD और PM क्या है, मीडियंस। जब AD और PM मीडियंस हो गए तो हम कह सकते हैं ना BD और CD इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये D मिड पॉइंट बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे M जो है मिड पॉइंट बन जाएगा QR का। तो ये पहले तो आ गया BD इक्वल टू CD और QM इक्वल टू RM, ठीक है बेटा। अब उसके बाद जो क्वेश्चन में हमें गिवन था मैंने उसका यूज़ किया। गिवन क्या था, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AD अपॉन PM। अब इसके बाद क्या करेंगे देखिए बेटा, जैसे कि आपको AD और PM दे रखे थे मीडियन, है ना, तो वो ध्यान से देखना। ये जो BC साइड थी ऐसे ही जो QR साइड थी, ये दोनों हाफ हो सकती है ना, क्योंकि आपको पता तो है ये D और M क्या है, मिड पॉइंट्स हैं इस मीडियन के होने से, है ना। तो BC और QR का मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे हाफ कर दूंगा। देखो कैसे, AB अपॉन PQ इक्वल टू हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR इक्वल टू AD बाय PM। और यहाँ पे रीज़न क्या दूंगा कि मैंने हाफ क्यों किया इनका, बिकॉज AD एंड PM आर मीडियंस। इन दोनों को जो मीडियंस होने की वजह से मुझे इन दोनों साइड का हाफ करना पड़ा, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, AB अपॉन PQ अपॉन AB अपॉन PQ इक्वल टू, देखो बेटा यहाँ पे है हाफ ऑफ BC। अब BC का अगर मैं हाफ करूँगा तो मेरे पास ये BD भी आ सकता है और ये CD भी आ सकता है, बट नीड है मुझे इस BD की, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा BD। ऐसे QR का अगर हाफ करूँगा तो मेरे पास QM भी आ रहा है और RM भी आ रहा है, बट नीड किसकी है मुझे, यहाँ पे QM की, अपॉन में लिखूँगा QM इक्वल टू AD अपॉन PM, ठीक है बेटा। यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे कि आपको पता है हमारा जो मेन टारगेट है वो क्या है, इन दो एंगल्स को इक्वल लेकर आना। अभी कैसे लेकर आऊँगा, देखो जी, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इक्वल BD अपॉन QM, BD अपॉन QM इक्वल AD अपॉन PM, AD अपॉन PM। ये तीनों जो ये रेशियो आ रही हैं,
है ना, इक्वल रेशियोज आ रही है साइड्स की। इन तीनों को अगर मैंने फिगर में देखा तो मुझे क्या पता लग रहा है, देखो ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम, ए डी अपॉन पी एम। यानी ये क्या हुआ, ये छोटे वाले जो ट्राइंगल्स हैं ए बी डी और पी क्यू एम, इन्हीं की जो साइड्स का रेशियो इक्वल दे रखा है बेटा इसके अंदर। आप बहुत ध्यान से देखोगे, ये जो तीनों जो साइड्स का रेशियो दे रखा है वो ये दो ट्राइंगल से तो हैं। ये तीनों साइड्स जो हैं यहाँ पे जो रेशियो इक्वल दे रखा है वो इन दो ट्राइंगल्स की तो हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम बाय एस एस एस, है ना। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम बाय एस एस एस। तो एस 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 क्राइटेरिया में क्या होता था कि दोनों ट्राइंगल की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती थी उनका रेशियो सेम होता था। तो यहाँ पे इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो सेम आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ ना ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय एस एस एस। ठीक है, अब जब बेटा दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो मैं क्या इन दो एंगल्स को भी इक्वल कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। यानी एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। क्या रीज़न होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। आपको बताया था मैंने इसके इंट्रोडक्शन के अंदर कि जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं। ठीक है बेटा, अब इसके बाद क्या करना है देखिए, जैसे कि मेरे पास ये दो एंगल इक्वल आ चुके हैं, अब मैं कह सकता हूँ ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। देखो ना, यहाँ तक तो मुझे इक्वल गिवन ही है क्वेश्चन के अंदर, ये दो चीज़ें गिवन है, और साथ में मैं सेकंड स्टेप क्या लिख दूंगा, b इक्वल टू क्यू। मेरे पास ए बी सी सिमिलर आ जाएगा पी क्यू आर के, है ना। सो आगे करेंगे बेटा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या था, इसमें ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। हालांकि गिवन तो तीनों थे बट मैं यूज इन दोनों को करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे एस ए एस क्राइटेरिया यूज करना है। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू पी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है ना। और यहाँ पे रीजन लिखेंगे गिवन, ठीक है। और अभी हमने एक एंगल में क्या लिया था, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू बाय, अच्छा ये तो हमने प्रूव किया, तो बेटा इसका आएगा प्रूव्ड अबव, क्योंकि जो चीज़ हम पहले कर चुके होते हैं तो दोबारा इसका यूज़ करना हो तो हम प्रूव्ड अबव यहाँ पे रीज़न में लिखते हैं, ठीक है। तो ये दो स्टेप्स हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस। यही तो प्रूव कर रहा था बेटा मैं, ठीक है।